हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गूगल पे जिस एक्ट्रेस का नाम ट्रेंड कर रहा है वो है चारू असोफा। सोशल मीडिया पे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, चारू असोफा कपड़े क्यों सेल कर रही हैं? क्या चारू की हालत फाइनेंशियली इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है दैट अब उनको सोशल मीडिया पे आके कपड़े बेचने पड़ रहे हैं? सो कुछ इसी तरीके के कमेंट्स किए जा रहे हैं चारू असोफा की एक वीडियो पे जो वायरल गई थी। इसमें ना चारू क्लोथ सेल करने की कोशिश कर रही है। तो जब से ये वीडियो आया है तब से लोग काफी सिंपैथेटिक हो चुके हैं चारू की तरफ और वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि चारू अभी डाइवोर्सी है और उनकी एक बेटी भी है और ऊपर से चारू ने मुंबई भी छोड़ दिया है और वो मुंबई छोड़ के बीकानेर शिफ्ट हो गई हैं और उन्होंने एक्टिंग से भी ब्रेक ले लिया है कुछ टाइम के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे स्टार्टिंग से क्या हो रहा था, क्यों चारू का डाइवोर्स हो गया था राजीव के साथ। उससे पहले भी एक बार उनका डाइवोर्स हो चुका है और एक बार उनकी एंगेजमेंट टूटी है और अब ऐसा क्या फाइनेंशियल सेटबैक चारू को लग गया है जिसकी वजह से उनको मुंबई छोड़ना पड़ रहा है। बाद में एक और पिंक शेड है, बहुत प्यारा शेड है ये, कॉटन पे बांधनी किया हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं चारू की पहली शादी से जो 2007 में हुई थी। वो शादी किससे हुई थी ये रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कोई बीकानेर का बिजनेसमैन था और उसके साथ चारू 9-10 साल तक रही थी। उसके बाद 2016 में इन्होंने डाइवोर्स ले लिया था। तो जब इनका डाइवोर्स हुआ था उसके बाद चारू ने एक शो किया था जिसका नाम था मेरे अंगने में और यहाँ पर उनको प्यार हो जाता है नीरज मालविया से। 2016 में ही जब डाइवोर्स होता है उसके बाद चारू नीरज के साथ एंगेजमेंट कर लेती हैं। ऑन स्क्रीन शो में ये दोनों भाई बहन का रोल निभा रहे थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन एक दूसरे से सगाई कर लेते हैं और इनकी प्लानिंग थी दैट ये 1 साल के अंदर अंदर शादी कर लेंगे। लेकिन 2017 में इन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। उस समय चारू काफी होपफुल थी दैट चीजें उनके बीच में सही हो जाएंगी और इवेंचुअली उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन नीरज का कंफर्म ब्रेकअप था। उनका कहना था वो एक वीक रिलेशन में नहीं रहना चाहते, इससे अच्छा है कि वो रिलेशनशिप में रहे ही ना। एंगेजमेंट तोड़ने का रीजन क्या था ये क्लियरली चारू ने बताया नहीं था, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था दैट रीजंस काफी पर्सनल थे, लेकिन नीरज और उनके बीच में कोई भी फाइनेंशियल इश्यू नहीं था। उस समय चारू ने ना इंटरव्यू में आके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से ये चीज बोली थी कि इवन दो चीजें उनके बीच में खराब है लेकिन शादी उसी डेट पे होगी जो फिक्स हुआ है, क्योंकि सारी अरेंजमेंट्स कर ली गई थी, कार्ड वगैरह भी छप गए थे। लेकिन इन द एंड इन दोनों की शादी नहीं भी और इनका रिश्ता यहाँ पे टूट गया। तो ये सब कुछ हुआ था 2017 के एंड में। 2019 में चारू को राजीव सेन मिलते हैं। ये दोनों ना उस टाइम पे एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले थे और फिर ये धीरे धीरे डेट्स पे जाने लग गए। 5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने डिसीजन ले लिया ये दोनों शादी कर लेंगे। जून 2019 में इनकी शादी हो जाती है और इसके एग्जैक्ट 1 साल बाद जून 2020 में पहली बार खबर आती है दैट इनके बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही और ये एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं। इनफैक्ट चारू के अकॉर्डिंग जब राजीव से उनकी शादी हुई थी तो उसके दूसरे दिन ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। दूसरे दिन ही प्रॉब्लम आ गई थी एक्चुअली। शादी के बाद हम जब आए थे दूसरे दिन हम लोग ओबरॉय मॉल गए थे फुल फैमिली के साथ में। वहाँ जी टीवी के प्रोड्यूसर हैं वो मिले थे मुझे और उन्होंने राजीव को थोड़ा सा मेरी तारीफ की थी कि यू नो शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, यू लकी टू हैव समथिंग लाइक दैट, बट ही डिडंट लाइक इट। और उसके बाद में सडनली उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। उस टाइम मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो और भड़क जाते, पर उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि दैट्स द वे ही इज। 2020 में जब ये रूमर्स निकले थे दैट ये सेपरेट रह रहे हैं एक दूसरे से, उस समय राजीव और चारू दोनों ने ही इस चीज को डिनाई किया था। लेकिन बाद में चारू ने खुद रिवील किया वो एक्चुअल में राजीव से उस समय अलग रह रही थी और उनके बीच में चीजें सही नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी ना ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को चांसेस देते रहे। इसके बाद 2021 में इन दोनों की बेटी होती है, उसका नाम है जियाना। और इसी के 1 साल बाद 2022 में ये डिसाइड करते हैं ये एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेंगे। लेकिन दोबारा से यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है जहाँ पर चारू और राजीव दोनों अपनी बेटी के लिए डिसाइड करते हैं कि इन्हें एक साथ रहना है। तो ऑलमोस्ट इनका डाइवोर्स होने ही वाला था, इन्हें साइन वगैरह करने के लिए कोर्ट में जाना था, लेकिन वहां पर इन्होंने कैंसिल कर दिया और इन्होंने डिसाइड किया दैट ये दोनों अपनी बेटी के लिए एक साथ रहेंगे। लेकिन इतने चांसेस देने के बाद भी इनकी शादी नहीं चल पाई एंड 2023 में ये दोनों अलग हो गए पूरी तरीके से। अब डाइवोर्स के बहुत सारे रीजंस हैं जो चारू ने रिवील किए थे। दोनों की अपनी साइड से अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन चारू के अकॉर्डिंग राजीव ने उनको फिजिकली अब्यूज किया था, वर्बली भी वो उनको काफी ज्यादा अब्यूज करते थे। लेकिन राजीव की एक हैबिट थी, जब भी उनको गुस्सा आता था वो घर छोड़ के चले जाते थे एंड चारू को पता भी नहीं चलता था। उनकी आदत बन गई कि हर चीज़ में वो घर छोड़ के, और वो घर छोड़ के ऐसे जाते थे कि रात को हम लोग सेम घर में हैं, सुबह मैं उठती थी और उनका सामान नहीं होता था, मतलब वो बताते भी नहीं थे कि वो जाने वाले हैं।
और जब उनको गुस्सा आता था तो ऑब्वियसली हम सेम रूम्स में नहीं होते थे, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो रात को कब निकल गए। राजीव चारू पे बहुत ज्यादा शक करते थे। वो उनको उनके को एक्टर्स के साथ भी काम करने देना नहीं चाहते थे, और अगर चारू किसी मेल फ्रेंड से भी बात कर रही होती थी तो वहां पर भी राजीव उन पे शक करते थे। के बाद में उनका बात बात पे मुझ पे शक करना। मैं ऑडिशन के लिए गई हूँ तो मुझे बड़े बड़े मैसेजेस कर देते थे कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए वो ऑडिशन देना ही मुश्किल हो जाता था। मेरा मेंटल, मैं किसी ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर रही होती थी लेकिन वहाँ साइड में उनके मैसेजेस आ रहे होते थे, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू। चारू ने राजीव पे चीटिंग के एलिगेशंस भी लगाए थे, और चीटिंग के एलिगेशंस ना राजीव ने भी चारू पे लगाए थे। राजीव के अकॉर्डिंग चारू का अफेयर चल रहा था करण मेहरा से, और ये वाला जो सीन हुआ था ये काफी एम्बैरेसिंग भी है, क्योंकि करण मेहरा को बेवजह यहाँ पे घसीटा गया था बीच में। चारू और करण मेहरा ने ना एक दूसरे के साथ काम किया है ये रिश्ता क्या कहलाता में, और ये ऑलमोस्ट 10 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे। तो बीच में एक इवेंट के दौरान ये मिले थे, और वहां पर कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से चारू को करण के साथ एक रील बनानी थी। तो उस रील को देख के राजीव ने पब्लिकली करण मेहरा पे अक्यूजेशंस लगाए दैट उनका उनकी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या, बिकॉज ना तो चारू के साथ ऐसी कोई फ्रेंडशिप थी। We were just working together, and I've not even seen her for like more than 10 years now. I remember करीबन 2011 या 12 में हमने शायद काम किया था रिश्ता में साथ में, and after that this is the first time I met her personally after so long. Today I've received call from her, I've received sorry messages from her कि करण sorry because of my personal thing, your name is being dragged into it. सबसे बड़ा एलिगेशन राजीव ने चारू पे ये लगाया था जब उन्होंने कहा था चारू ने उनको अपनी फर्स्ट मैरिज के बारे में नहीं बताया था। राजीव के अकॉर्डिंग चारू ने उनको झूठ बोला था और उन्होंने पहली शादी की बात उनसे छुपाई थी, लेकिन बाद में चारू ने इस चीज को डिनाई किया था। उनका कहना था राजीव को शादी के बारे में पता है। इनफैक्ट राजीव ने उनको उस समय काफी अप्रिशिएट भी किया था दैट वो अपने पास्ट से उभर कर आगे बढ़ी हैं। जब चारू राजीव से अलग हो गई थी तो जियाना चारू के साथ ही रह रही थी, और चारू अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही थी। वो कुछ प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही थी एंड कुछ इवेंट्स में भी वो इधर उधर जाती रहती थी। लेकिन रिसेंटली चारू ने डिसीजन लिया दैट वो बीकानेर शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो ज्यादातर डिजिटल कंटेंट डालती हैं और यूट्यूब पे वो कहीं से भी ब्लॉग्स डाल सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना एक क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जब क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया गया तो काफी लोगों को लगा था चारू की जो फाइनेंशियल हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि चारू ने वहां पे कहा था दैट मुंबई में रहना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि एक्चुअल में है, एंड बीकानेर में रहना इन कंपैरिजन टू मुंबई उनके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां पर उनके पेरेंट्स रह रहे हैं, वहां पे उनके पेरेंट्स का अपना घर है, और चारू के पास अभी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं है। जब चारू मुंबई में रहती थी तो जब वो काम करने जाती थी वहां पे उनको नैनी के पास जियाना को छोड़ना पड़ता था, लेकिन अगर उनको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो जियाना वहां पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह सकती है। ऊपर लोगों ने लिख दिया कि बेचारी चारू सूट बेचकर अपना गुजारा कर रही है और मुंबई छोड़ के जा रही है, क्योंकि अब उसके पास यहाँ रहने के लिए शी इज़ इन क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उस वजह से उसको यहाँ से मुंबई छोड़ के जाना पड़ रहा है। मैं सिर्फ ये जगह छोड़ कर जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, मेरा फोकस शिफ्ट हो गया है। मेरा काम से ज़्यादा मेरे लिए एक टाइम था जब मेरे लिए सिर्फ काम इम्पोर्टेंट था। आज की डेट में मेरे लिए मेरी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। मैं काम करती हूँ और घर पे रहकर छोटे मोटे कैंपेन्स करती हूँ। अपना यूट्यूब मेरा एक मेन जरिया है इनकम का, और अभी मैंने चारूस क्लॉजेट स्टार्ट किया है। राइट नाउ इतना प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टार्टअप। इस पर लगी रहूंगी तो आई थिंक चारूस क्लॉजेट भी अच्छा नाम कमा लेगा और फिर हम उसके थ्रू भी इनकम करना शुरू कर देंगे। तो चारू का ना एक पहले का इंटरव्यू है जहाँ पे चारू बोलती हैं उन्हें एलिमनी में कुछ भी नहीं चाहिए। राजीव ने चारू को झूठ बोलने पे कॉल आउट किया और उनका कहना था चारू उनके मैसेजेस का भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और वो उनको जियाना से मिलने भी नहीं देती। इनफैक्ट चारू झूठ बोल रही है क्योंकि रिसेंटली चारू ने एक बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रिप की थी जहाँ पर उन्होंने अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के टिकट्स के लिए पे किया था। इनफैक्ट वो बीकानेर में एक प्रॉपर्टी खरीदने वाली है बहुत जल्द। और राजीव का ये भी कहना था दैट उन्होंने चारू को बहुत बार बोला वो वापस घर आ जाए जियाना के लिए, ताकि कुछ टाइम के लिए जियाना और वो एक साथ रह सके, लेकिन चारू ने उनका ये ऑफर भी ठुकरा दिया था। यहाँ पर राजीव की साइड से कोई भी ऐसी बात नहीं हुई दैट राजीव भी सपोर्ट करें जियाना को या नहीं, इस पे उन्होंने कुछ भी बात नहीं की थी। लेकिन राजीव के यूट्यूब चैनल के कॉमेंट सेक्शन में उन्होंने ऐसे कमेंट्स लाइक करे हैं जहाँ पे ये बोला गया है दैट राजीव भी जियाना को सपोर्ट कर रहे हैं और वो पे कर रहे हैं उनके लिए।
ना वो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये हमें नहीं पता। और चारू ने ना एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था उनके बिल्स कौन पे करता है। तो उसमें उन्होंने घर के बिल्स के बारे में तो बताया है, लेकिन सियाना के एक्सपेंसेस वो कैसे मैनेज करती हैं इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। सो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग क्योंकि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है जियाना के एक्सपेंसेस कैसे मेंटेन करते हैं, क्या राजीव वहाँ पे पे करते हैं या फिर चारू अकेले पे करती है। लेकिन जब राजीव ने इस तरीके के एलिगेशन अगेन अपनी वाइफ पे लगाए तो चारू ने एक स्टोरी पोस्ट की थी जहाँ पे उन्होंने लिखा था वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, व्हाटएवर आई डू इज ऑलवेज ड्रामा फॉर दिस मैन। और उनका कहना था जितना रेंट वो मुंबई में पे कर रही हैं वो बीकानेर में उतने का EMI से एक अच्छा खासा घर खरीद सकती हैं। उन्हें अपनी बेटी को एक स्टेबल लाइफ देनी है। और चारू का ये भी कहना है वो गरीब नहीं है, केवल उनकी प्रायोरिटीज चेंज हुई है जो कि आज की डेट में उनकी बेटी है। चारू ने मुंबई से शिफ्ट करने का डिसीजन अपनी बेटी की वजह से लिया था और उनके अकॉर्डिंग जब वो वर्क ही नहीं कर रही एक्टिंग में तो वो तब क्यों मुंबई में रहेंगी, तब क्यों वहां का रेंट देंगी। देयर इज अ डिफरेंस, जब हम पे पैसे की कमी हो जाती है तब मजबूरी में हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ अपनी खुशी से कोई काम करना जस्ट टू अर्न मोर मनी। चारू को जो सिंपैथी मिल रही है और जिस तरीके से उनको ब्रेव, करेजियस ये सारी चीजें बोली जा रही है दैट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो सिंगल मदर का रोल निभा रही हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट जब अकेले कोई इंसान अपने दम पे अपना करियर खड़ा कर रहा है और अपने बच्चों को अकेले हैंडल कर रहा है। खुद ही बहुत सारे सोर्सेस खोजने की कोशिश करता है जहां से उसके पास मनी आए, क्योंकि एक नॉर्मल मैरिज में 2 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर सिंगल पेरेंट को अकेले बच्चे को पालना पड़े तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इन द सेम वे चारू भी बहुत सारे सोर्सेस खोलने की कोशिश करी है जहां से वो पैसे कमा सके, लेकिन यहाँ पर फिर उनके हस्बैंड को जाके हेट देना, क्योंकि हमें नहीं पता उनके हस्बैंड ने एलिमनी दी थी कि नहीं, या वो अभी भी किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली जियाना को या नहीं। ऑल्सो चारू और राजीव एक दूसरे के साथ बहुत सारे ओकेजन्स में देखे जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ ट्रिप्स करते हैं, कभी उनको झगड़ते हुए देखा जा सकता है जैसे कि अभी वो झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोबारा से एक साथ हो जाएंगे। तो ये चीजें भी इन अ वे कंफ्यूज कर रही हैं ऑडियंस। तो इट सीम्स लाइक चारू और राजीव दोनों ने ही हेस्टी डिसीजन लिया था शादी करने का और उसके बाद भी वो अपनी शादी को वेरियस चांसेस देते रहे, लेकिन फिर भी इनकी शादी नहीं चली। सो इस कंट्रोवर्सी को लेके आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।